आप में से बहुत से लोग सर्कस तो गए होंगे, जहाँ पर बहुत ही महारत से जादू और स्टंट्स को दिखाया जाता है। लेकिन पुराने जमाने के दौर में सर्कस में शैतानों को दिखाया जाता था, जिनको देखने के लिए लाखों लोग सर्कस में जाया करते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं शैतानों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जिन्हें आपने आज से पहले इंटरनेट पर कभी नहीं देखा होगा। मार्टिन लोरेलो 1986 में पैदा हुए मार्टिन में एक ऐसी एबिलिटी मौजूद है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। मार्टिन कुछ ऐसे करता है कि ये अपनी गर्दन को 180 मीटर तक घुमा सकता है, इसीलिए पुराने जमाने में इसे ह्यूमन उल्लू कहा जाता था। एक आम इंसान अपनी गर्दन को इस तरह से मोड़ नहीं सकता, लेकिन मार्टिन सर्कस में सबके सामने इस तरह कर पाता था और जो भी इसे देखता था तो हैरान हो जाता था। बहरहाल जो भी हो, ये स्टंट देखने में बहुत ही लाजवाब था। मार्टिन कॉर्बिन। दोस्तों मार्टिन को दुनिया का सबसे डेंजरस फ्रीक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मार्टिन के 4 पैर हैं और जिसकी वजह से लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। लेकिन लोग इसका स्टंट्स को देखने के लिए दूर दूर से सर्कस में आया करते थे। मार्टिन की पैदाइश 1968 में टेक्सास में हुई, वो भी 4 पैरों के साथ। ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और इसके 4 पैर होने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये सही तरह से नहीं चल पाता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मार्टिन के 4 पैरों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मेरीन डाजो। दोस्तों मेरीन एक ऐसा स्टंटमैन है जिसको आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं समझ सका, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है उसको आज तक कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया और ना ही कोई आने वाले टाइम में कर पाएगा, क्योंकि ये अपनी बॉडी में से एक तलवार को निकाल लेता था, यानी कि आर पार कर लेता था। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी बॉडी में से खून भी नहीं निकलता था। ये अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से में से तलवार को आर पार कर लेता था। मेरीन 1940 में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इसका स्टंट देखने के लिए लाखों लोग आते थे। ये अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा नोकीली तलवार को डाल लेता है और हैरानी की बात तो ये है कि इसकी बॉडी में से खून का एक कतरा भी नहीं निकलता। डॉक्टर्स को ये लगता है कि इसकी तलवार नकली है या कोई ये एक ट्रिक है। जिसके बाद डॉक्टर्स ने तलवार को चेक किया तो वो बिल्कुल रियल थी और फिर डॉक्टर्स ने इसकी बॉडी का एक्सरे किया। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर्स और भी पागल हो गए, क्योंकि जो तलवार इसकी बॉडी में से आर पार होकर निकलती है वो एक्सरे में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। डॉक्टर्स भी इसकी ट्रिक को नहीं पहचान पाए कि ये आखिर ऐसा कैसे करता है। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में कमाल है। पास्कल पिनोन। दोस्तों पास्कल को पुराने जमाने में 2 हेडेड मैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके फेस के ऊपर भी एक और फेस है और इसे देखने के लिए लाखों लोग सर्कस में आया करते थे। लेकिन रियलिटी में इसका कोई दूसरा चेहरा नहीं था। असल में इसके सर पर एक ट्यूमर था और यही ट्यूमर इसके सर से काफी ज्यादा बाहर आ जाता है और सर्कस के लोग इसके ट्यूमर पर एक अच्छा सा मेकअप करते थे और इस तरह से ये दूसरा फेस बन जाता था। बहरहाल जो भी हो, ये देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगता था। प्रिंस रैंडियन। दोस्तों प्रिंस रैंडियन एक बहुत ही अजीब तरीके से पैदा हुआ था, जिसे टेट्रा ओमिलियस नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि पैदाइश के वक्त बच्चे के ना तो हाथ होते हैं और ना ही पैर। प्रिंस के हाथ और पैर ना होने के बाद भी ये अपने काम खुद ही कर लेता था। ये अपनी बॉडी पर एक बहुत ही मोटा कपड़ा पहनता है ताकि इसे रेंगने में आसानी हो। इसकी बॉडी में बिल्ली जैसी फुर्तीली है और बैल जैसी ताकत। एनी जोन्स। दोस्तों एनी की कहानी सुनकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ये एक आदमी की शक्ल में एक लड़की है। इस बीमारी को हाइड्रोलिज नाम से जाना जाता है और जिस बीमारी से बॉडी पर बहुत से बाल आने लगते हैं। अगर ये बीमारी किसी लड़की को हो जाती है तो उसके अंदर मेल हार्मोन्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं,
जिसकी वजह से एनी की बॉडी एक लड़के की तरह नजर आती है। बहरहाल जो भी हो, एनी बहुत ही रेयर है। जॉनी एक दोस्तों, जॉनी 1911 में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जॉनी के नीचे का हिस्सा है ही नहीं था। इसके माँ बाप को लगा कि ये आगे चलकर सरवाइव नहीं कर पाएगा और उस टाइम पर डॉक्टर्स का भी कुछ यही कहना था। लेकिन जॉनी की किस्मत बहुत ही अच्छी निकली। वो बचपन से ही अपने दिमाग से बहुत ही तेज था और इसने अपने शुरू के टाइम में ही पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा चालाक हो गया। ये एक पेंटर बन गया और उसके बाद म्यूजिशियन भी, और इसके बाद ये एक फिल्म मेकर भी बन गया। और इसके पैर ना होने की वजह से लोग इसे द हाफ मैन के नाम से जानते हैं। चैंग एंड एंग बंकर दोस्तों, इन दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म 1918 में हुआ। इनकी पैदाइश के टाइम पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और पुराने जमाने में मेडिकल इतना ज्यादा एडवांस नहीं था कि इनका इलाज कर इनको अलग किया जाए। ये अपनी पैदाइश के बाद थाईलैंड से यूएसए आ जाते हैं और जहाँ पर ये एक सर्कस में काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों भाई सर्कस में इतना काम करते करते बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं और लोग सर्कस में बस इन्हें ही देखने आते थे। ये इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि ये अपने मुल्क वापस जा सके और ये वापस थाईलैंड आकर रियल एस्टेट का काम शुरू कर देते हैं। और जो कि इनका ये रियल एस्टेट का बिजनेस कामयाब भी हो जाता है। एक दिन ये एक शादी में जाते हैं जहां इनको दो बहनें पसंद आ जाती हैं और फिर ये दोनों भाई उनसे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन इनकी फैमिली इनके खिलाफ होती है। अब आपको मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप हैरानो परेशान हो जाएंगे। इन दोनों भाइयों के तकरीबन 21 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एंग की शादी सारा से होती है और इसमें से इसे 11 बच्चे होते हैं। और चैंग की शादी एडिलेड से होती है, जिसमें से 10 बच्चे होते हैं। ये दोनों अपनी बीवियों को अलग अलग घर में रखते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों भाइयों को नशे की आदत हो जाती है और जिसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि एक भाई पहले मर जाता है और उसके 2.5 घंटे के बाद दूसरे भाई की भी मौत हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, ये स्टोरी सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब है।